हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। तो आज का टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाई गई है वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए जब वो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो इस एक्ट का उपयोग करके चाइल्ड बर्थ में उनको हेल्प मिले और अपना जॉब भी रिटेन कर पाएँ। तो ये एक्ट में बेसिकली पहले जो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, उसमें बेसिकली ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। जो 12 हफ्तों की छुट्टी हुआ करती थी उसको बदल के अब 26 हफ्तों का कर दिया है, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का कर दिया है। ठीक है। और वहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको 2 साल तक ले सकते हैं। एनी टाइम जब भी आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप 2 साल की छुट्टी इन टोटलिटी ले सकते हैं। एक साथ भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसको 26 हफ्तों का ही रखा गया है। अब बारी आती है कि कैसे अप्लाई किया जाता है मैटरनिटी लीव के लिए। ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अवेल की है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फ़ायदा किस तरीके से उठाएं और ये लीव कैसे अवेल करें। तो इसके लिए आपका जो भी बैंक है प्राइवेट सेक्टर, उसमें सबका एक HR पोर्टल होता है, ह्यूमन रिसोर्स का पोर्टल होता है, जिसमें वो अपनी लीव्स चढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। उसी पोर्टल में आपको ये मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। उसी पोर्टल में जाके आपको मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करना है, जो कि 26 हफ्तों के लिए मिलती है आपको। इसके लिए आपको पहले तो अपने ब्रांच मैनेजर से बात करनी होगी और अपने HR को भी इंटीमेट करना होगा कि हाँ, आपको इस तरीके की लीव इस ड्यूरेशन से उस ड्यूरेशन तक के लिए चाहिए। ठीक है। बेसिकली ये आपको मिलती है आपकी डिलीवरी ड्यू डेट से 1 महीना पहले तक, पर आप चाहें तो उससे पहले भी ले सकते हैं, आपका मेडिकल कंडीशन अगर आपको अलाउ नहीं करता काम करने के लिए। ठीक है। तो आप टोटल में 6 मंथ्स की लीव ले सकते हैं, बिफोर ड्यू मंथ से लेके आफ्टर डिलीवरी टाइम तक। ठीक है। तो ये आपको पहले तो इंटीमेट करना पड़ता है अपने सुपीरियर्स को, फिर उनका आपको आता है अप्रूवल इसी चीज़ पे। जैसे ही कि आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप इस लीव पे जा सकते हैं। ठीक है। फिर 6 मंथ की लीव के बाद कई लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, कई बार वो मेडिकली इतना अनफिट होती हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी इस जो बिल में अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न ऐड किया गया है कि आप 90 दिन तक की मेडिकल लीव ले सकते हैं, इवन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ योर मैटरनिटी लीव। तो मैक्सिमम 90 दिन की जो मेडिकल लीव आप ले सकते हैं, उसमें आपको ये करना होगा कि वो आपकी अनपेड होंगी, वो पेड लीव्स नहीं होती हैं। वो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर डिपेंड करता है। वैसे तो बेसिकली वो अनपेड ही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो पेड लीव देता है कि वो अनपेड लीव देता है आपको। दूसरी बात यह है कि रिटर्निंग पे अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकती है फीमेल आफ्टर द मैटरनिटी पीरियड, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी डिमांड कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर इस चीज़ में उसका वर्क फ्रॉम जो होम है अगर अलाउ करता है, इस तरीके का काम है उसका कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, तो ये वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयर उसको अलाउ कर सकता है फॉर द टाइम पीरियड, जब तक वो मेडिकली फिट ना हो वापस जॉब पे आने के लिए। ठीक है। दूसरी फैसिलिटी फ्रॉम आफ्टर मैटरनिटी जो गवर्नमेंट ने अलाउ करी है फॉर फीमेल्स इज़ द क्रैश फैसिलिटी। ठीक है। अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्रैश की फैसिलिटी एक वुमेन को क्रैश की फैसिलिटी देनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वुमेन को, टू कीप हर चाइल्ड अलॉन्ग विथ हर। ठीक है। अपने चाइल्ड को अपने साथ रख सके। ठीक है। और अगर वो क्रैश की फैसिलिटी नहीं देता है या देता भी है, तो दोनों ही केसेस में उसको वुमेन को फॉर इन अ डे, एक दिन में 4 ब्रेक देने पड़ते हैं टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, जब तक वो 1.5 साल का नहीं हो जाता। राइट। तो उसको 4 ब्रेक्स कंपलसरी होते हैं इन अ डे, कि वो अपनी भी केयर कर सके और अपनी बेबी की भी केयर कर सके। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न
अमेंड किया गया है 2017 के मैटरनिटी बेनिफिट बिल में। ठीक है, और फिर एक और प्रोविजन जो ऐड किया गया है कि कोई भी फिजिकल हार्डशिप्स वाले काम नहीं देंगे, ना बिफोर डिलीवरी ना आफ्टर डिलीवरी टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। कोई भी फिजिकल हार्डशिप्स के काम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी वुमेन कैसे एलिजिबल होती है ये 26 हफ्तों की छुट्टी लेने के लिए। 26 हफ्तों की छुट्टी लेने के लिए उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 4 महीने की नौकरी उस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके वो उस ऑर्गेनाइजेशन से ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का उपयोग कर सकती है। अब बात करते हैं कि क्या एक एम्प्लॉयर एक मैटरनिटी लीव पे गई हुई फीमेल एम्प्लॉय को जॉब से हटा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक मैटरनिटी एक्ट पे गई हुई एक फीमेल एम्प्लॉय को कभी भी उसका एम्प्लॉयर जॉब से हटा नहीं सकता। ठीक है, वो वापस आने के लिए उनको नोटिस ज़रूर भेज सकते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स आप वापस ज्वाइन करिए इस डेट पे। पर अगर फीमेल एम्प्लॉय इज़ नॉट मेडिकली फिट तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके अपना मेडिकल लीव भी ले सकती है। अब बात आती है कि अगर इन केस ऑफ मिस कैरेज ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर उसका मिस कैरेज हो जाता है तो उसके लिए भी उसको 6 हफ्तों की लीव प्रोवाइड करनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस होते हैं एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।